बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ डिमांड के थ्रू लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप 9th क्लास के मैथ जो है स्टार्ट करवा दे, ये जीवीटी और एसटी पोस्ट टू के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर लूँ। तो ये चैप्टर 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 से जो जिसका नाम है कालब या मैट्रिसेस, इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पास एमसीक्यूज़ है वो मैंने उठाए, ठीक है। तो उसको जाके वन बाय वन हम समझते हैं और इसको आप लोग जो है आप सीख लें, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है। कल जो है या शाम को मैं सेकंड चैप्टर करवाऊँगा, फिर इसके बाद ऐसे चलेंगे तकरीबन इसी तरह से हम पूरे बुक की एमसीक्यूज़ हफ्ते के अंदर या फिर 4-5 के अंदर हम इसको इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी पहुँच सकें। तो जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, पहला कि कालब, ठीक है, कालब 2 1 का दर्जा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये समझे कि कालब क्या होता है, ठीक है। हम सपोज़ करते हैं कि आपके पास अगर, ठीक है, कालब की ज़रा हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि कालब होता है कि अगर हम क्या करें नंबर्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लोज ब्रैकेट लेता हूँ, क्योंकि आपके पास एक क्लोज ब्रैकेट है। अब इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर अगर आप नंबर को तरतीब दे दें, ठीक है। अब इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने नंबर को तरतीब दे दिया। अब ये जो तरतीब है, इस तरतीब को देखिए, ये आपके पास कतार है, ठीक है, ये 2 कतार हैं और आपके पास ये 2 कॉलम्स हैं। तो अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक या फिर एक क्लोज्ड कॉलम के अंदर या फिर एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर आप नंबर्स को कतार की शक्ल या फिर कॉलम की शक्ल में लिखें, उसे हम क्या कहते हैं, कालफ कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कालब 2 1 का दर्जा क्या है, ठीक है। अब दर्जा क्या होता है, एक कालब का दर्जा होता है कि अगर उसके जितने भी रोज़ हो, रोज़ को हम मल्टीप्लाई कर लें इसके जो जितने भी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब इस कालब का आप लोग देख लें, इस कालब के अंदर सिर्फ एक रो है, ठीक है, और इस कालब के अंदर के पास 2 कॉलम्स है, ठीक है, एक रो 2 कॉलम्स। तो इसका जो दर्जा हुआ वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 1/2, ठीक है। क्या हुआ, 1/2। तो इस कालफ का दर्जा के पास क्या है, 1/2। पहला जो है हमारे पास ऑलवेज कतार आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉलम आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये आपको फिर एक कालफ गिवन है कि √2 0 0 √2 कौन सा कालफ कहते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास कालफ है, इसको हम कौन सा कालफ कहेंगे, ये आपके पास स्केलर कालफ है, ठीक है। कैसे, स्केलर कालफ वो होता है जिसके ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो। अगर इसके ये वाले एलिमेंट्स एक जैसे हो तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर कालफ। तो आपके पास क्या है, ये एक स्केलर कालफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दर्जा एक मरबी कालफ कहलाता है, ठीक है। आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है कि कौन सा दर्जा एक मरबी कालफ कहलाता है, ठीक है। ये देख ले, देखिए, अगर आपके पास एक मैट्रिक मैं ले लो, एक कालफ ले लो, सपोज करता है ये 1 0 0 1, ठीक है। ये एक मैंने एक कालफ ले लिया, ठीक है। अब इस कालफ को आप लोग देख लीजिए, जो आपके पास कालफ मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये जो आपके पास कालफ है, इस कालफ को हम क्या कहेंगे, मरबी कालफ। क्या कहेंगे, मरबी कालफ या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्यों कहेंगे मरबी कालफ, मरबी कालफ वो कालफ होता है जिसके अंदर जितने रोज़ होंगे, जितने कतार होंगे, देखें इसके अंदर एक कतार, 2 कतार, एक कालम, 2 कालम। तो इसके अंदर देखिए एक 2 कतार है और दो आपके पास क्या है, कालम है, 2 कतार 2 कालम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर मरबी मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौन सा दर्जा एक मरबी कालब है, तो उसका आंसर होगा मरबी कालब या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर 2/2। 2/2 का मतलब कि 2 रोज 2 कालम, ठीक है। अब देख ले कि कालब 2 1 0 1 3 2 का ट्रांसपोज है। अब इस कालब का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आसान सा तरीका क्या होता है कि आप देखें, ये जितने भी रोज़ है, रोज़ को आप कालम में चेंज करें और कालम को आप क्या करें, रोज़ में चेंज करें। क्वेश्चन क्या है कि इस कालम का देख ले, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ कि 2 1 0 1 और 3 2, ये आपको कालब गिवन है। इस कालब का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज पॉइंट करना है। तो ऊपर हम स्मॉल टी देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज पॉइंट करने के लिए सबसे पहले ये कतार है, कतार को हम कालम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कतार और आपके पास क्या हुआ, कालम में आ गया। फिर ये कतार इसको आप कालम में लेके, फिर ये कतार इसको आप कालम में लेके, तो ये आपके पास ये क्या हुआ, ये इसका ट्रांसपोज हुआ, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है कि 1 2 0 -1 का एडजॉइंट बराबर है। इसका हम क्या करेंगे? इसका हम एडजॉइंट लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है कि 1, ठीक है, 2 और 0 1 का हम क्या करेंगे? एडजॉइंट लेंगे, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट का हम ऊपर थोड़ा इसका साइन दे देते हैं कि इसका हम क्या करेंगे? एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट पर कहते हैं कि अगर आप ये जो दो साइंस है, अगर इन दो एलिमेंट्स का आप साइन चेंज करें और इन दो एलिमेंट्स का आप पोजीशन चेंज करें। सपोज़ कि आपके पास ये जो एलिमेंट है, मैं क्या करता हूँ, ये जो एलिमेंट है मैं इसको इसकी जगह ले आता हूँ, ये -1, और ये जो एलिमेंट है मैं इसकी जगह ले आता हूँ, ये फिर +1। ये जो एलिमेंट है मैं इसकी जगह ले आता हूँ 2, और ये जो एलिमेंट है मैं इस ऊपर ले जाता हूँ, ये 0। तो ये आपके पास क्या हुआ? इस कालब का जो है एडजॉइंट इसके बराबर है, ठीक है। एडजॉइंट कहते हैं कि अगर आप इन दो एलिमेंट्स का साइन चेंज करें और इन दो एलिमेंट्स का आप पोजीशन चेंज करें, ठीक है। फिर क्या है कि कालबू का तस्वर किसने दिया? कालबू का तस्वर आपने अर्थकेलिया ने दिया, ठीक है। अर्थकेलिया एक मैथमेटिशियन का नाम है, इसने हमें कालबू का तस्वर। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन था कि कालबू का तस्वर किसने दिया? कालबू का तस्वर आप अर्थकेलिया एक असल में एक मैथमेटिशियन का नाम है, इसने हमें कालबू का तस्वर दिया, ठीक है, अर्थकेलिया। फिर क्या है कि अर्थकेलिया ने कालबू को मुतारफ़ करवाया। अर्थकेलिया ने कालबू को कब मुतारफ़ करवाया था? इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 1865, ठीक है। 1865 में उन्होंने अर्थकेलिया ने कालबू का तस्वर दिया था। अच्छा, इसके बाद क्या है कि कालब का मर्तबा है। अच्छा, इस कालब का हम क्या करेंगे? मर्तबा फाइंड करेंगे, ठीक है। मर्तबा क्या होता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, कि मर्तबा क्या होता है। अच्छा, देख ले इसको। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि 4, ठीक है, 402 को आपने इसका आपने मर्तबा फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे इसका मर्तबा? देखिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है, यानी एक कतार, दो कतार, तीन कतार, यानी हम 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर होल जो है एक सिर्फ एक कालम है तो हम 3/1 करेंगे। तो इस कालम का जो या इस कालम का जो मर्तबा है वो क्या है आपके पास? 3/1 है। क्या है आपके पास? इस कालम का जो मर्तबा है वो आपके पास क्या है? 3/1, ठीक है, यानी 3 कतार और एक कालम, ठीक है। फिर क्या है कि 213 कहलाता है। देखिए इस कालम को देख ले, ये जो आपके पास कालम गिवन है, इस कालम के अंदर आपके पास सिर्फ एक कतार है, ठीक है, एक कतार है और 3 आपके पास रोज़ है, ठीक है। एक कतार 3 रोज़ है, तो अगर एक कालब के अंदर सिर्फ एक कतार हो तो इसे हम क्या कहेंगे? कतारी कालब। तो इसका नाम क्या हुआ? कतारी कालब। क्या हुआ? कतारी कालब। अब इसको देखिए कि इसको क्या कहते हैं? 001। देखिए इस कालम के अंदर पे सिर्फ एक रो है, ठीक है, सॉरी एक कालम है, इसके अंदर क्या है? एक कालम है और 3 रोज़ है। तो अगर एक कालम के अंदर सिर्फ एक तो अगर एक कालम के अंदर सिर्फ एक कालम हो तो इसे हम क्या कहेंगे? कालमी कालब। क्या कहेंगे? कालमी कालब। यानी कालमी कालब वो कालब होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कालम हो, बाकी जितने भी रोज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यूज़ उठाए चैप्टर नंबर 1 से, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर होगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।